अस्सलामुअलैकुम अरेबिक इन 5 मिनट सीरीज में खुश आमदीद। ज़ालिकल किताब या ज़ालिका अल किताब, मल अखबार बोलेंगे या मा अल अखबार। आज हम जानेंगे इस बारे में कि अल को कैसे पढ़ा जाता है। अल जिसे हम लामुत तारीफ कहते हैं, इसे लाम कहा ही इसलिए जाता है कि इसका जो प्रोमिनेंट साउंड है वो लाम है। असल में ये हर्फ लाम है, लेकिन हमजा इससे पहले ऐड किया जाता है जब ये जुमले के शुरू में हो, ताकि इसे बोला जा सके, क्योंकि लाम साकिन है और अगर ये किसी जुमले के शुरू में आएगा तो इसे बोलना नामुमकिन है। पहला हर्फ किसी भी जुमले का साकिन नहीं हो सकता, इसलिए इसको पढ़ना इसका मुमकिन बनाने के लिए हम शुरू में एक हमजा ऐड करते हैं। अब ये जो हमजा है अल से पहले, ये हमजा क्या है? पहले तो ये समझिएगा कि हमजा एक हर्फ है अरबी में जिसकी आवाज अक्से हलक से निकलती। अक्से हलक का मतलब है जो गले का बिल्कुल निचला हिस्सा है, जो डीपेस्ट पार्ट है, जहां वोकल कॉर्ड्स होते हैं, वहां से हम हमजा बोलते हैं, जिसकी आवाज होती है अ या ई या ऊ या अ। ये जो आवाज है इसे हम कहते हैं हमजा, और इसे कई तरह से लिखा जाता है अरबी में। मसलन यहाँ इसकी मुख्तलिफ सूरतें आपके सामने हैं कि हम इसको अलिफ पे लिखते हैं, ऊपर हमजा का निशान, या अलिफ लिख के नीचे हमजा का निशान, जैसे अ उ या ई। इसी तरह वाव पे हमजा लिखा होता है, कभी या के ऊपर हमजा लिखा होता है, या कभी ये हमजा अलग से लिखा जाता है, जैसे आइन का सर है तो उसको अलग करके लिखते हैं हमजा के तौर पे। इसी तरह कभी अलिफ के ऊपर जबर और जेर और पेश या सुकून लगाओ तो उसको भी हमजा बोलते हैं। तो ये लिखने की इसकी मुख्तलिफ सूरतें, लेकिन इन तमाम आवाज़ों को बोला एक ही तरह जाता है, अक्से हलक से अ ई या ऊ, और इन सब को हम हमजा कहते हैं। हमजा दो तरह का होता है अरबी में, एक है हमजतुल वस्ल और दूसरा है हमजतुल क़ता। इन दोनों में क्या डिफरेंस है अभी हम इसके बारे में हम जानेंगे। हमजतुल वस्ल वो हमजा है जिसे वस्ल की मजबूरी से बोला जा रहा होता है। वस्ल का मतलब क्या है? मिलाना, एक चीज को दूसरे से मिला के पढ़ना। तो इसको हमजतुल वस्ल इसलिए कहते हैं कि ये हमजा सिर्फ इसलिए लाया जाता है ताकि एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज के साथ मिलाना मुमकिन हो सके। तो ये हमजा किसी लफ्ज में हमेशा नहीं बोला जाता, बल्कि ये सिर्फ उस वक्त बोला जाता है जब इसका बोलना बहुत ज़रूरी हो, या इसके बगैर हम आगे एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ के साथ ना मिला सकते हो। हमज़तुल वस्ल जुमले के शुरू में पढ़ा जाता है। अगर जुमला इसी से शुरू होगा तो हम इसको बोलेंगे, जबकि हमज़तुल क़ता, इसको हमज़तुल क़ता इसलिए कहते हैं कि क़तई तौर पे यानी यकीनी तौर पे हमेशा बोला जाता है, चाहे आप आगे मिला रहे हैं एक लफ्ज़ को या बिल्कुल आगाज़ से पढ़ रहे हैं, हर सूरत में इसको बोला जाता है। तो ये हमज़ा हर जगह पढ़ा जाएगा, चाहे जुमले के शुरू में आए, दरमियान में आए या आखिर में आए। ये हमजा कभी भी साइलेंट नहीं होता, जबकि हमजतुल वस्ल शुरू में बोलते हैं लेकिन बीच में नहीं बोला जाता। दूसरा फर्क यह है कि हमजतुल वस्ल, जैसा कि मैंने अर्ज किया, कि इसको हम दरमियान में पढ़ते नहीं है। जब भी ये बीच में आएगा दो लफ्जों के दरमियान, हाँ अलबत्ता इसको लिखा जरूर जाता है, लिखा जाता है लेकिन बोला नहीं जाता। जबकि हमजतुल क़ता शुरू में भी बोलते और लिखते हैं, दरमियान में भी बोलते और लिखते हैं। हमजतुल वस्ल से पहले अगर कोई और लफ्ज हो और उसके बाद ये हमजा आ जाए तो हमजा खामोश हो जाएगा, ये साइलेंट रहेगा, आप इसको नहीं बोलेंगे। जबकि हमजतुल क़ता से पहले अगर कोई और लफ्ज भी हो तो तब भी हम इस हमजा को बोलेंगे, ये हमजा कभी भी साइलेंट नहीं होगा। लिखने में जो फर्क आता है हमजतुल वस्ल और हमजतुल क़ता में, वो ये है कि हमजतुल वस्ल को सादा अलिफ लिखते हैं, यानी अलिफ लिख के उसके ऊपर जबर, जेर या पेश या सुकून का निशान आ जाएगा, या इस अलिफ पे छोटा सा सौद का निशान डाल दिया जाता है, जो इस बात की निशानी है कि ये हमजा हमजतुल वस्ल है। इसको आगाज में पढ़ेंगे लेकिन वस्ल की सूरत में आगे मिलाते हुए ये हमजा साइलेंट हो जाएगा। जबकि हमजतुल क़ता को जब हम लिखते हैं तो अलिफ लिखकर उसके ऊपर या उसके नीचे हमजा का निशान भी लगाया जाता है। तो अगर अलिफ पे ऊपर हमजा का निशान है तो इसका मतलब है ये हमजतुल क़ता है, और इस पे आप फतहा बोल सकते हैं या दम्मा बोल सकते हैं, अ या उ, जबर या पेश के साथ। और अगर नीचे हमजा है तो इसे कसरा यानी जेर के साथ बोला जा सकता है, ई। ये था हमज़े वस्ल और हमज़े क़ता का बयान। इन दोनों की मिसालें जानने के लिए और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझने के लिए देखिए अगली वीडियो।